Let's make quick comment. नमस्कार, मैं हूँ राखी जैन। लेट्स माय क्विक कमेंट में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी खबर पर बात करेंगे जो संसद, लोकतंत्र और पारदर्शिता से जुड़ी है। हाल ही में सामने आई रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ ने लोकसभा सचिवालय को बताया है कि पीएम केयर फंड, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष और राष्ट्रीय रक्षा कोष से जुड़े सवाल लोकसभा में नहीं पूछे जा सकते। ये खबर इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबार में छपी है और विपक्ष ने इसे लेकर सवाल उठाए हैं। ये मामला 30 जनवरी 2026 को शुरू हुआ, जब पीएमओ ने लोकसभा सचिवालय को लिखित में सूचित किया कि इन तीनों फंड्स पर संसदीय सवाल या चर्चा स्वीकार्य नहीं होगी। इसका आधार लोकसभा की प्रक्रिया नियमावली के नियम है। इन नियमों के अनुसार कोई सवाल वही स्वीकार किया जा सकता है जो मुख्य रूप से भारत सरकार की चिंता का विषय हो और वो किसी ऐसी संस्था या व्यक्ति से जुड़ा ना हो जो सरकार के प्रति सीधे जवाबदेह ना हो। पीएमओ का कहना है ये तीनों फंड पूरी तरह स्वैच्छिक जनदान से बने हैं। इनमें भारत सरकार के कॉन्सुलेटेड फंड यानी सरकारी खजाने से एक पैसा भी नहीं जाता, इसलिए ये सरकार के सीधे नियंत्रण में नहीं है। पीएम केयर फंड को पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में स्थापित किया गया है। इसका गठन मार्च 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान हुआ था, ताकि राष्ट्रीय आपदाओं में तुरंत मदद पहुंचाई जा सके। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष पुराना फंड है, जो प्राकृतिक आपदाओं, दंगों, बड़े हादसों से प्रभावित लोगों को तत्काल राहत देता है। वहीं राष्ट्रीय रक्षा कोष सैनिकों और अर्धसैनिक बलों के कल्याण के लिए है, उनके परिवारों की मदद और सहायता के लिए। सरकार का तर्क है, चूंकि ये फंड जनता के स्वैच्छिक दान से चलते हैं और सरकारी बजट से नहीं, इसलिए इन पर संसद में सवाल नहीं उठाए जा सकते। लेकिन सवाल ये है, क्या ये पारदर्शिता के खिलाफ नहीं है? ये फंड जनता के पैसे से ही बने हैं। करोड़ों लोगों ने दान दिया, कुछ ने मजबूरी में, कुछ ने देशभक्ति में। फिर उनके इस्तेमाल, खर्च और लेखा जोखा पर सवाल क्यों नहीं पूछे जा सकते? विपक्ष, खासकर कांग्रेस ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, ये लोकतंत्र पर ताला लगाने जैसा है। सांसद जनता के प्रतिनिधि हैं, अगर वो इन फंड्स पर सवाल नहीं पूछ सकते तो जवाबदेही कहां रहेगी? कांग्रेस नेताओं ने टिप्पणी की, पीएमओ अब तय करेगा कि संसद में क्या सवाल पूछे जाएंगे। वो पूछते हैं, पैसा तो जनता का है, खर्च दिखाने में क्या डर है? अगर सब कुछ पारदर्शी है तो आरटीआई, संसदीय सवाल या सीएजी ऑडिट से क्या समस्या है? दूसरी तरफ सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि ये फंड ट्रस्ट के रूप में काम करते हैं, इसलिए सामान्य सरकारी खातों की तरह इनकी जांच नहीं हो सकती। लेकिन कई लोग मानते हैं कि इतने बड़े फंड्स पर कम से कम बुनियादी जानकारी, जैसे कुल कितना दान आया, कहां-कहां खर्च हुआ, सार्वजनिक होनी चाहिए। ये बहस नई नहीं है। पीएम केयर फंड के गठन से ही पारदर्शिता पर सवाल उठते रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट तक में याचिकाएं गईं, लेकिन कोर्ट ने फंड को ट्रस्ट मानकर कई मांगों को खारिज किया। अब ये फैसला संसद में चर्चा को भी रोक रहा है। हालांकि कुछ विशेष स्थितियों में, जैसे 0 आवर या स्पेशल मेंशन, शायद मुद्दा उठाया जा सकता है, लेकिन नियमित सवाल नहीं। आम आदमी के लिए इसका क्या मतलब है? अगर आपने दान दिया तो आप जानना चाहते हैं कि आपका पैसा कहां गया, लेकिन अब सांसद भी इस पर सवाल नहीं पूछ पाएंगे। इससे विश्वास पर असर पड़ सकता है। एक तरफ राष्ट्रीय आपदाओं में तेज मदद पहुंचाने की जरूरत है, दूसरी तरफ जनता का पैसा है तो जवाबदेही भी होनी चाहिए। ये खबर हमें सोचने पर मजबूर करती है। लोकतंत्र में संसद की भूमिका क्या है? क्या बड़े फंड्स को संसदीय निगरानी से बाहर रखा जा सकता है, या पारदर्शिता बढ़ाने से विश्वास मजबूत होगा? लेट्स माइक क्विक कमेंट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।